नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के आज के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से पधारे पूज्य स्वामी गोपाल जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत और अलवर से लोकप्रिय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, जूनागढ़ से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार के पूर्व औषधि महानिदेशक डॉक्टर जेएन सिंह जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूज्य गुरुदेव की आज 7वीं पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इस पावन अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पूज्य संतों के सानिध्य में उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हम सब जानते हैं कि श्रद्धांजलि का हेतु वैसे भी अपने उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ साथ उनके आदर्शों से, उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकें, इस हेतु होता है। और यही कारण रहा है, यह हमारा तो सौभाग्य है कि सनातन हिंदू धर्म में ये जो पक्ष है ये पितरों को समर्पित होता है, श्राद्ध का पक्ष माना जाता है। और इसी पक्ष में गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल गोरक्षपीठ के लिए, गोरखपुर के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि संपूर्ण योगी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के सामने उन्होंने कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों की स्थापना की थी।
उन्हीं को स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष गोरखपीठ की ओर से आयोजन यहां पर प्रतिवर्ष होता है। विगत कुछ वर्षों से मेरी व्यस्तता के बावजूद गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इन आयोजनों को अनवरत रूप से उसी भव्यता दिव्यता के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में यहां पर आयोजित कर रहा है। यह मेरे लिए अत्यंत प्रफुल्लित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं गोरखपीठ में या गोरखपुर में, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। याद करिए गोरखपीठ, जिसने आज से 50 वर्ष पहले गोरखपीठ को देखा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा होगा कि समय के अनुरूप गोरखपीठ ने उस प्रकार की रचना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने भूमिका रची, नींव रखी, और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने उस नींव पर भव्य मंदिर निर्माण या भव्य भवन के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और ये हर एक क्षेत्र में हुआ है। वह हमारे गोरखपीठ के अंदर हो, नाथ संप्रदाय का जो अखिल भारतीय संगठन है योगी महासभा, उसके साथ हो, खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी उपासना विधियों के लिए किए जाने वाले कार्य हों, अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बिना हिचक, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे निरंतर उसके लिए अहर्निश प्रयास करने का कार्य रहा हो, या फिर अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को क्षुण्ण बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक तबके को नवीनतम ज्ञान से उत्प्रोत करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई। हमें आश्चर्य होता है, वास्तव में देख करके कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं पिछले 25-30 वर्षों से गोरखपीठ के हर एक कार्य के साथ जुड़ा हूं, उसको नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इस बात को देखता हूं, 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हो जाना, उन्नीस 1945-46 में महिला शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना हो जाना, 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ की स्थापना कर देना, भारत की प्राचीन आरोग्य की पद्धति आयुर्वेद हॉस्पिटल और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाना, यानी आप देख रहे होंगे अलग अलग पक्ष हैं। दुनिया आज जिसको मान्यता दे रही है, आयुष की ताकत को आज दुनिया ने महसूस किया है। हां, वहां तक पहुंचाने वाला कोई इससे पहले नहीं था। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है।
योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरक्षपीठ में पहले से चलता है, ये मूलतः योग पीठ है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को दुनिया ने माना है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है, मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे। अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे, तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें 2 ड्रॉप डाली। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं? उन्होंने कहा हां, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हर एक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए, तुलसी का पूजन कौन, भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए, हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी। अलग विषय है कि वेदांती जी न मानते हो। मैं गया था उनके यहां तुलसी नहीं देखी मैंने। अब मुझे नहीं देखने को मिला, लेकिन अमेरिका भी तुलसी की ताकत को महसूस कर रहा है। और ऐसे ही मैंने कहा कि और क्या है? उसने कहा कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में निकल रहा था, एक जगह लाइन लगी थी, तो मुझे कौतूहल हुआ कि क्यों लाइन लगी है, तो मैं रुका तो कहा वहां पर हल्दी का पानी पीने के लिए लोग, यानी 2-2 चम्मच पानी, हल्दी का पानी पीने के लिए वो लाइन लगी हुई थी। हल्दी के प्रति ये दुनिया के अंदर ये उत्सुकता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर का कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें हल्दी का उपयोग आप न करते हो? कौन सा है? आप कुछ भी बनाएं, सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, खिचड़ी बनाएं, क्या बगैर हल्दी के होता है क्या? हर मसाले में आप हल्दी का उपयोग करते हैं। मुझे जूनागढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था बापू के कार्यक्रम में। तुलसी विवाह का भव्य आयोजन वहां उन्होंने किया था। भव्य आयोजन, ऐसे लगता था जैसे कोई अपने घर की किसी लड़की की शादी कर रहे हो। बारात, बकायदा बारात आई थी और तुलसी विवाह का कार्यक्रम उसी श्रद्धा और उसी विश्वास के साथ हो रहा था। भारत के संस्कार में सब बसा हुआ है, लेकिन हमने कभी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने शास्त्र के मर्म को समझने का प्रयास ही नहीं किया। श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या कहती है? ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति किसी ने कुछ भी किया है तो उसके प्रति श्रद्धा का वह भाव, वही हमें ज्ञानवान बना देगा। कोरा पुस्तकीय ज्ञान हमें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता।
व्यवहारिक धरातल पर भी हमें उतारने की ताकत अर्जित करनी होगी। और व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए ही मुझे याद है पहले यहां पर जो कार्यक्रम होते थे, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं का योगदान केवल एक दिन होता था, श्रद्धांजलि सभा के दिन। मैंने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे जो भी वक्ता आता है वह उस क्षेत्र का अधिकृत विद्वान होता है, उसके पास व्यवहारिक जानकारी होती है। और इसलिए व्यवस्था बनाओ कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग दिन इस कार्यक्रम में भागीदार बने और प्रकार की गोष्ठियां अलग अलग संस्थाएं अपने अपने यहां फिर आयोजित भी करें। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, एक सैद्धांतिक ज्ञान है। जब तक आप इसको व्यवहारिक रूप से नहीं अंगीकार करेंगे और इसको चरितार्थ नहीं करेंगे, आचार और विचार में जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा, जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। और इन महापुरुषों का, इन सिद्धों का, इन संतों का, इन योगियों का यह आदर्श, उनका व्यक्तित्व, उनका वो कृतित्व हम सबको व्यवहारिक धरातल पर उतारने की प्रेरणा देता है। एक दिन में कोई निर्माण नहीं होता है, वर्ष लगते हैं, युग लगते हैं। धैर्य के साथ उसका इंतजार करना, उसके साथ जुड़ना, अपने स्तर पर हमारा क्या दायित्व होता है, उस दायित्व के साथ अगर हम जुड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, सफलता और तेजी के साथ आगे बढ़ती है। कौन सोचता था यह देश 1947 में आजाद हुआ? 1949 में अयोध्या में विवादित ढांचे के अंदर रामलला का प्रकटीकरण हो जाता है। उस आंदोलन में उस समय अयोध्या के गिने चुने संत थे, बाबा अभिराम दास जी, पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, और इन सबको संरक्षण किसका प्राप्त था? पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का। परमहंस जी महाराज तो यहां जब भी आते थे तो एक ही बात कहते थे, देखिए मैं कुछ नहीं जानता, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज तो मेरे लिए गुरु तुल्य है। और जितना परमहंस जी महाराज में फक्कड़पन था, उतनी ही विद्वता भी थी। उसी विद्वता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से मंचों पर रखते भी थे। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की ही प्रेरणा से हाई कोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ना है, इसको लेकर के परमहंस जी महाराज गए थे। वही मुकदमा फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। याद करिए कैसे एक से एक पीढ़ी जुड़ती गई। सभी संत, पूज्य संतगण यहां पर हैं। और सचमुच मैं जब अयोध्या जाता हूं पता ही नहीं लगता कि मैं गोरखपुर में हूं, अयोध्या में हूं, कभी नहीं पता लगता। सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे अपने लोग हैं, सब अपने साथ एक साथ मिल करके, अपने घर जैसा माहौल दिखता है। और मुझे भी नहीं लगता है, लोगों को लगता था 2017 को जब पहले हम लोग पहली बार अयोध्या गया था, लोगों को लगता था कि जाएंगे बहुत विवाद होगा। मैंने कहा देखो अयोध्या में कोई विवाद नहीं होगा जी। श्री राम जन्मभूमि के लिए गोरक्षपीठ के समर्पण को हर व्यक्ति जानता है, और किसी को संदेह गोरक्षपीठ पे किसी पे कोई कर भी ले, लेकिन मोदी जी पर और गोरक्षपीठ पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और तब इस विश्वास के साथ मैं अयोध्या में गया था दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के। सभी पूज्य संत आए थे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे। आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, लेकिन वे भी उस कार्यक्रम में थे। हर वर्ष कार्यक्रम में रहे। विगत वर्ष वे नहीं थे, उनके उत्तराधिकारी कार्यक्रम में थे। लेकिन
दीपोत्सव ने एक एक संत की भावना, जिन संतों का वर्तमान में भौतिक सानिध्य पूरे समाज को मिल रहा है, इनका तो था ही, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से आज भी हम सबको अनुप्रेरित करते हैं, वे भी प्रफुल्लित हो रहे थे। अयोध्या के दीपोत्सव को देख करके देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक उत्साह का माहौल था। कितना मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में पूरा रंगा हुआ था, अयोध्या 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 सबके मुंह पे थी। और आज वो सचमुच अयोध्या हो गई है, आज अयोध्या बन गई है, सप्तपुरियों में से पहली पुरी बन गई है। उसके अनुसार उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता देश और दुनिया के सामने आ रही है। यह हम सबका दायित्व बनता है, अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए, उनके वैदिक, उनके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए ये केवल सरकार के भरोसे नहीं होता है। समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, संतों को नेतृत्व देना पड़ेगा, आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ेगा। आज भारतीय संस्कृति का डंका दुनिया में बज रहा है, इसलिए क्योंकि भारत की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में एक यशस्वी नेतृत्व भारत को दिया है। और आज यही कारण है कि दुनिया के अंदर कुंभ को मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता मिलती है। कुंभ तो हजारों वर्षों से था, दुनिया ने मान्यता नहीं दी। कुंभ के बारे में क्या कहते थे लोग? जहां असुरक्षा हो, गंदगी हो, भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, वह कुंभ है। मोदी जी ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि कुंभ में गंदगी न हो, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे? हर जगह एक सुव्यवस्था दिखे? हम लोगों ने कहा जरूर प्रयास करेंगे। और आज आपने देखा होगा प्रयागराज कुंभ कितनी भव्यता के साथ, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। इससे पहले होता क्या था? उत्तर प्रदेश के अंदर कई शहर ऐसे थे जहां के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि इन लोगों को अगर हम अपने यहां धर्मशाला में या होटल में कमरा दे देंगे तो कहीं हम पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप न लग जाए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके नहीं देते थे, कतराते थे, नहीं भैया नहीं देना है। लेकिन आज तो नहीं है। आज तो हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश का हर वासी प्रभु राम का प्रतिनिधि है, उनका बानर है, उनका भालू है, और वह आएगा तो हमें उसको वही सम्मान देना है। उनका प्रतिनिधि है, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि है, भगवान बुद्ध का प्रतिनिधि है, बाबा गोरखनाथ का प्रतिनिधि है, संत कबीर का प्रतिनिधि है, इन पूज्य संतों का प्रतिनिधि है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए। अयोध्या के लिए क्या क्या नहीं संघर्ष करना पड़ा था, सब कुछ करना पड़ा था, तब ये सफलता प्राप्त हुई। और उस सफलता के लिए जो अहरनिश प्रयास हुए, किसी ने अपना नहीं देखा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं कहा। मैंने अयोध्या में बात कभी नहीं सुनी कि मुझे क्या मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।